आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। आज का लेक्चर अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये चैप्टर जो है 16 चैप्टर है 11th क्लास का, और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो अपनी यूनिट है उसी के अंदर ये चैप्टर है। तो ह्यूमन का मतलब आप सबको पता है क्या होता है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस की अपन बातें करेंगे, तो वो फिजियोलॉजी है। और उसके अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अपना 16 चैप्टर है। इससे अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे नीट का सिलेबस, ठीक है। तो डाइजेशन आप सबको पता है, आप सबने मतलब सुन तो रखा ही होगा कि डाइजेशन होता क्या है। आपने मतलब पाचन की कि हाँ खाना पच रहा है, ठीक है, ये पाचन की बातें तो आप करते ही हो, डाइजेस्ट कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इसका डाइजेशन बहुत अच्छा है, ये आपने टर्म्स सुनी होंगी। अगर आपने चैप्टर पहले नहीं पढ़ रखा, आपके लिए बिल्कुल नया है, तो भी ये बातें आपने सुन तो रखी होंगी, इतना मुझे आप पे भरोसा है। तो डाइजेशन है क्या? देखो, आपने खाना खाया, और खाना खाना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जो लोग थोड़े से मतलब हेल्दी हो गए, फिर वो डाइटिंग करते हैं पतला होने के लिए, तो वो वर्स्ट तरीका है पतला होने का। तो खाना हमेशा खाते रहना चाहिए। आप अगर मोटे हो रहे हो तो थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, बाकी खाना हमेशा खाना चाहिए। शरीर के लिए और आपकी जिंदगी के लिए खाना बहुत जरूरी है। तो ये अहम बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चैप्टर के अंदर लिखी हुई हैं, अपने मन से नहीं बता रहा मैं। तो खाना बहुत जरूरी है, एक तो ये मेन बात हो गई। अब खाना तो हमने खा लिया, ठीक है, तो जैसे आपने रोटी खाई या फिर पिज्जा खाया, बर्गर खाया, समोसा खाया, ठीक है, वो खा तो लिया आपने, लेकिन शरीर को अपना जो अंदर का जो ऑर्गन है ना, आपने स्वाद ले लिया, ठीक है, स्वाद तो आपके मुंह तक रहा ना, फिर वो उसका काम में कैसे आएगा ना, वो काम में कैसे, एनर्जी कैसे मिलेगी अपन को, ठीक है। तो वो जो आपने समोसा खाया है, आपने जो रोटी खाई है, उसको आपने जो चावल खाए हैं, ठीक है, उनसे एनर्जी कैसे बनाई जाएगी, वो बातें अपन इस चैप्टर में करेंगे। देखिए सिंपल से समझो, आप गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल या फिर डीजल आपने डाल दिया, ठीक है, लेकिन वो गाड़ी पेट्रोल डीजल के बाद में डालने के बाद में उससे क्या करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना, एनर्जी बनाती है, और उसी से तो गाड़ी चलती है ना, कि पेट्रोल डीजल से डायरेक्ट थोड़ा चलती है। पेट्रोल डीजल आपने डाला, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस करेगी, वो इंजन जो है उसका वर्क करेगा। इंजन का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, और एनर्जी की वजह से आपकी गाड़ी चलती है। सेम वैसे ही अपना जो अपने जो अंदर जो इंजन है वो क्या करेगा? आपने जो खाना खाया है, आपने जो आपको अच्छा स्वादिष्ट आपने खाना खाया है, उसका क्या करेगा? एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उस एनर्जी की वजह से आप चल पा रहे हो, कुछ काम कर पा रहे हो। तो वो क्या है? आपके अंदर एनर्जी है, तभी आप कर पा रहे हो। अगर एनर्जी नहीं होगी तो पूरे दिन सोए हुए रहोगे, और ज्यादा ही एनर्जी कम हो गई तो फिर तो आपको पता ही है क्या होना है। तो चलते हैं, अपन करते हैं स्टार्ट। नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव बातें करेंगे, और अपना चैप्टर करेंगे स्टार्ट, क्योंकि नीट 2023 को फोड़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो कर देंगे स्टार्ट। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में अपन आज इंट्रोडक्शन पार्ट होगा अपना, और थोड़ी सी अपन एलिमेंट्री कैनाल की बातें कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे अपन मूव करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, पहले वो अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन मूव कर पाएंगे। और पहले टॉपिक्स अपने डिसाइडेड होने चाहिए कि हाँ पहले ये टॉपिक अपना होगा, उसके बाद में ये होगा। तो सीक्वेंस से अपन चलेंगे, जैसे एनसीईआरटी है बिल्कुल वैसे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सब मतलब टॉपिक है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं हाँ कहीं का टॉपिक कहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं। जैसे एनसीईआरटी में, क्योंकि देखो एक बार आपने पढ़ लिया, लेकिन बाद में आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो चीजें है ना, वो इंटरकनेक्टेड है, मान ली बात, लेकिन वो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए पढ़ने में, इसलिए टॉपिक वाइज ही अपन चलेंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट का टॉपिक मैं पहले करा रहा हूं, पहले का टॉपिक बाद में करा रहा हूं। तो जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वैसा ही अपन पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या है, ठीक है, तो वो अभी मैं आपको बता दूंगा। फिर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अपन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। चैप्टर के अंदर क्या इंट्रोडक्शन दे रखा है वो अपन पढ़ लेंगे, और आपको एक एनसीईआरटी की रीडिंग भी करवा दूंगा मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अपन। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, माउथ एंड बकल केविटी पढ़ेंगे। माउथ हो गया, आप जानते हो क्या होता है माउथ, और बकल केविटी जो अंदर की जो केविटी है उसको क्या बोलेंगे अपन, बकल केविटी। जाके कांच के सामने जाके, मतलब आपका जो मिरर है उसके सामने जाके अपना मुंह खोल दीजिए, वही आपकी बकल केविटी है, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन ईसोफेगस की। ईसोफेगस की बात करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे स्टमक की। ईसोफेगस क्या है,
बक्कल कैविटी से आपका स्टोमक है उसके बीच में जो पाइप लगी हुई है उसको क्या बोलेंगे, इसोफेगस बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो ये आपकी बक्कल कैविटी, यहां तक होगी आपकी बक्कल कैविटी। तो फिर उसको बक्कल कैविटी को किससे जोड़ना है, स्टमक। स्टमक आपको पता है यहां पे है, ठीक है। और आप मतलब जिसको नहीं पता कि इस साइड में, वो भी आप यहां पे हाथ लगा देता है ना, तो स्टमक यहां मान लो आप। तो यहां से लेकर यहां तक जो जोड़ेगा वो क्या, इसोफेगस है। उसके बाद में इसोफेगस के बाद में आपका स्टमक आ ही जाएगा। उसके बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, छोटी आंत। ठीक है, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है और ये बड़े टॉपिक है, इनको अच्छे से डिटेल में अपन करने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से वो जूसेस सीक्रेट करती है, क्या क्या काम करती है, सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। फिर ये अपने होगी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। उसके बाद में अपन बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी दे रखी हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, जो आपकी ओरल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। फिर लीवर जो है आपका वो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और पेंक्रियाज जो है वो भी आपका क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की अपन बात कर लेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड का। पहले अपन ने बात कर ली कि क्या क्या मशीनरी है। ठीक है, मशीनरी की अपन ने बात कर ली कि एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो अपन ने बात कर ली। बकल कैविटी है भैया, ओरल कैविटी है आपकी, बकल कैविटी होगी। उसके बाद में आपका इसोफेगस आ जाएगा, इसोफेगस के बाद में आपकी स्टमक आ जाएगा, स्टमक के बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आपकी आ जाएगी। तो ये आपने बात कर ली डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगी जो हेल्प करेंगी डाइजेशन के अंदर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी हो गई आपकी, लीवर हो गई, स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, और आपका पेंक्रियाज हो गया। अच्छी बात है। अब बात करेंगे अपन डाइजेशन ऑफ फूड की। ये अपन ने मोटा मोटी बातें कर ली, लेकिन अब वो डाइजेशन करेंगी कैसे, वो अपन कहां पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब अपने यहां पर क्या कर लिया अपन ने, डाइजेशन तो कर लिया फूड का, फूड अपना डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अब जो डाइजेस्टेड जो फूड है ना उसका क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन भी तो करना पड़ेगा ना अपन को। डाइजेस्ट हो गया फूड, ठीक है, लेकिन अब उसको ब्लड के अंदर पहुंचाना पड़ेगा ना। एब्जॉर्प्शन क्या है, ब्लड के अंदर पहुंचाने की जो प्रोसेस है ना, जो अपनी जो काम की चीजें हैं उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड ही तो हर जगह पहुंचाएगा, सेल्स के पास, सारे ऑर्गन्स के पास, टिश्यूज के पास, तभी तो एनर्जी बनेगी ना। तो उस प्रोसेस के क्या बोलेंगे अपन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये होगी अपनी। उसके बाद में क्या है, असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है, असिमिलेशन वो प्रोसेस है जब आपका फूड एब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड के अंदर। ठीक है, आपका जो खून है उसके अंदर आपका फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, काम काम की चीजें वहां ब्लड के अंदर आ चुकी हैं। उसके बाद में क्या होगा, जो ब्लड है वो टिश्यूज के पास में जाएगा, सेल्स के पास में जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स के पास में जाएगा, वो काम की चीजें उनको देने के लिए। यही जो प्रोसेस है वो क्या है, असिमिलेशन। वो सेल्स है उन चीजों को काम में लेके एनर्जी बना लेंगी, तो वो क्या है, असिमिलेशन है। और फिर लास्ट के अंदर, एंड के अंदर अपन चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हर चैप्टर के अंदर डिसऑर्डर्स, हर चैप्टर के अंदर अपन लास्ट में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से क्या डिसऑर्डर्स है, वो अपन देख लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। इसके अंदर जैसे जॉन्डिस है, इंडाइजेशन है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद में अपन बातें करेंगे। चलो, तो फूड जो है ना, फूड जो आप खाते हो, फूड जो है जो आप खाते हो, जो कि आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है, मजा आता है खाने में, तो वो क्या है, बहुत जरूरी है शरीर के लिए। देखो, बिना खाने के आप कितने दिन रह लोगे, एक दिन, 2 दिन, ठीक है, खाना तो पड़ेगा ना। तो व्रत करते हैं लोग, तो 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, नवरात्रि के अंदर 9 दिन कर लिया, उससे ज्यादा क्या, खाना तो पड़ेगा ना। तो मतलब लगातार नहीं कर सकते, बीच में एक बार खाना तो पड़ेगा, एक टाइम तो खाना पड़ेगा ना। तो फूड तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बिना खाने के अपन नहीं रह सकते। अब जो खाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाने के अंदर 2 टाइप की चीजें हैं। खाना जो है उसके अंदर 2 टाइप की चीजें हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या है मैक्रो, क्या है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो अपन को, ह्यूमंस को, आप और मेरे को ज्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, अपनी जो बॉडी है उस चीज को ज्यादा मात्रा में डिमांड करती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो हैं जो कम मात्रा में होंगे तो भी चल जाएगा काम, बॉडी जो है उसको कम मात्रा में डिमांड करती है।
ठीक है जी। तो यही चीज यहां पे लिख रखी है। फूड जो है, फूड के अंदर आपको सबको पता है कि हम मतलब एक नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के लिए अपन को इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो सारी चीजें अपन बोल देते हैं ना। तो फूड का हम क्यों खा रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स अपन को मिल जाए, तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए फूड से, इसलिए अपन खा रहे हैं फूड को। ठीक है जी। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के अंदर वो दो टाइप के हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो का आपको सबको पता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कैसे कौन से हो गए? जो कम अमाउंट के अंदर चाहिए। ठीक है, छोटा मतलब थोड़ा। ठीक है, जो कम अमाउंट के अंदर चाहिए होंगे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएंगे, और जो ज्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होंगे बॉडी को वो क्या हो जाएंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, आपने रोटी सब्जी खाई, आपने चावल दाल खाए, आपने चावल खाए, तो उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होंगे वो कम होंगे और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होंगे वो ज्यादा होंगे। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं उनकी अपन बातें कर लेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो आप सबको पता है रोटी के अंदर और चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भर भर के है। तो आपने मतलब यूट्यूब पे भी सुना होगा, अगर आप थोड़े से मोटे हो गए हो, थोड़े से हेल्दी हो, तो आपने सुना होगा कि मतलब डाइट वाइट का प्लान देखते हो ना, तो वो दिखता है कि इतने कार्ब्स ले लो, वो ले लो। कार्ब्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स बोलते हैं वो। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर बॉडी को चाहिए होता है। तो वो बात है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और अपनी बॉडी को किस में चाहिए? ज्यादा मात्रा के अंदर अपनी बॉडी को ये चाहिए होते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर अपन बात करें ना, तो ये है विटामिन और मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो कम मात्रा के अंदर होंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप कोई फूडी इंसान हो और अच्छा खासा खाते हो दिन में, और आपने ये कार्बोहाइड्रेट आप कम कर दो अपना लेना। ठीक है, और ये विटामिन और मिनरल्स आप लेते रहो। ठीक है, विटामिन मिनरल लेते रहो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आप कम कर दीजिए। आपको पता लगने लग जाएगा, आपका मतलब आपकी भूख शांत नहीं होगी तब तक, जब तक कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे ना तब तक वो आपको किक नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट लेने जरूरी हैं, लेकिन वो सही मात्रा में लेने चाहिए। तो आप उस डाइट चार्ट के चक्कर में ना पड़े, अच्छे से खाना खाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो मतलब इसके हिसाब से नहीं कि हाँ इतनी अपन को कार्ब्स लेनी है, इतनी कैलोरीज लेनी है, वो चक्कर में ना पड़े। अच्छे से खाना दबा के खाना है और दबा के पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करेंगे, देखो इसको क्या बोलते हैं? इनको अपन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। ठीक है जी, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट क्यों बोला जाता है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट इसलिए बोला जाता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ भी टूट फूट हो गई तो जरूरत किसकी होगी? इन्हीं की जरूरत होगी। विटामिन और मिनरल्स ये क्या कर देंगी? रिपेयर करने का काम करेंगी। तो ये जैसे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इनको बोल दिया गया है। और ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। प्रोक्सिमल न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। प्रोक्सिमल न्यूट्रिएंट्स, तो ये आप चीजें ध्यान में रखना, प्रोक्सिमल न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। और साथ साथ में लिख भी लीजिएगा। बाकी ये नोट्स जो हैं ये तो मैं अपलोड कर ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में हैंडल दे रखा है, वहां से आप इसको क्या कर लेना? ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहां पे अपलोड हो जाएंगे। अब बात करेंगे अपन, ये मैंने नॉर्मल आपको बातें बता दी कि फूड भैया दो टाइप का होता है। फूड के अंदर अपन क्यों खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो अपन को ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट अपन को कम मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, ये अपन को ज्यादा मात्रा में चाहिए हैं, ध्यान में रखना। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? आपके विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली अपन पढ़ रहे हैं और अपन अच्छे से कर लेंगे। तो आज का ये पहला लेक्चर है, अपनी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेंगे, उसके बाद में अपन अच्छे से रेगुलर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। अब फूड जो है ना, फूड, ठीक है, फूड जो है आपका वो आपने खाया, तो फूड किस फॉर्म में आपने खाया? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म में आपने खाया है फूड को।
मतलब फूड जो आप जब आपने खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, रोटी सब्जी आपने मिक्स करके और अच्छे से खा रहे हो, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना फूड की, कॉम्प्लेक्स है ना वो। उसको डायरेक्ट काम में ले सकता है क्या अपना शरीर? आपने खा लिया उसको और चबाया भी नहीं, डायरेक्ट उसको निगल लिया और फिर उसको उससे एनर्जी बना लेगा क्या शरीर? नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसकी पूरी प्रोसेस है ना। तो फूड जो है आपने खाया, आपने जो रोटी खा रहे हो, आप जो चावल खा रहे हो ना, वो क्या आप पिज्जा खा रहे हो, अपनी बर्गर खा रहे हो, आप अपना वो मोमोज खा रहे हो, तो वो फूड जो है ना आपका, वो क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म में है, ठीक है, बड़े साइज की फॉर्म में है। तो उसको शरीर को काम में लेने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है ना फूड को, जो आप खा रहे हो, उसको तोड़ना पड़ेगा और उसको सिंपल बनाना पड़ेगा शरीर के लिए। उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। तो जो फूड जो है ना आपका, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल आप खा रहे हो, जो फूड आप खा रहे हो, जो बड़े बड़े आप टुकड़े खा रहे हो खाने के, तो वो क्या है, वो क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, ब्रेक डाउन कैसे होगा, मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल, ठीक है, दो चीजें होंगी। मैकेनिकल किस लिए बोल रहे हैं, आपने खाना खाया, ठीक है, मेरे बाबू ने खाना खाया, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, चबाना भी तो पड़ेगा ना। तो ऐसे आप चबा रहे हो, ठीक है, चबा लिया खाना, तो ये जो चबाने की प्रोसेस है ना, जो आपने ये दांतों से आपने खाना चबाया है, ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस हो गई। ये आप जो अपने दांतों से खाने को चबा रहे हो, ये क्या हो गई, मैकेनिकल प्रोसेस हो गई। और बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सी होगी, बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सी होगी, खाने के साथ में स्लाइवा भी मिक्स हो रहा है, ठीक है जी, और उसके साथ में अब जैसे ही स्टमक के अंदर गया, फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, तो वहां पर स्लाइवरी ग्लैंड के जूसेस भी आएंगे, उनके सिक्रीशंस भी आएंगे, वो मिलकर इसको और भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या प्रोसेस होगी, बायोकेमिकल। और मैकेनिकल कौन सी हो गई, चबा रहा हूं मैं खाना, ये मैकेनिकल हो गई। स्टमक के अंदर जाएगा, चर्निंग मूवमेंट होगी, मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल का मैंने आपको बता दिया। तो मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल जो प्रोसेस है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी फूड का जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, उसका क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी, ठीक है। और ब्रेक डाउन करके उसको क्या करेंगी, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसको लेके आ जाएंगी, किसको, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। जो आपने मोमोज पूरा ठूस लिया, आपने खा लिया है पूरा, उसको चबा के खा लिया है, तो उसको काम में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, मैकेनिकल प्लस आपने दांतों से चबा लिया, फिर उसकी बायोकेमिकल में जो प्रोसेस होगी वो स्लाइवरी ग्लैंड्स की थ्रू होगी। यहां तक समझ में आ गया। तो यह फूड को सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या प्रोसेस होगी आपकी, डाइजेशन, ठीक है जी, डाइजेशन आपकी ये प्रोसेस होगी। अब बात करेंगे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन ये चार्ट आपको ध्यान में रखेगा, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। जो टर्म्स है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना आपको दिमाग खराब रहेगा, कंफ्यूज रहोगे कि यार कौन से में क्या होता है, कौन से में क्या होता है। तो अभी से आप समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है ना, उसको सिंपल के अंदर तोड़ने की प्रोसेस को क्या होगा, डाइजेशन, सिंपल, ठीक है। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल हो गए, इनको भी अपन सीधा सीधा काम में तो नहीं ले सकते। तो सीधा सीधा काम में लेने क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स तो अपने बना लिए, अब इनका क्या करना पड़ेगा, इनको काम में लेने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या कराना पड़ेगा, एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। अब एब्जॉर्ब नाम आ गया तो इतना तो आप दिमाग लगा लिया होगा आपने कि ये अब कौन सी प्रोसेस आ गई है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस साइड अगर नहीं दिख रहा है तो इस साइड में लिख देता हूं, ये कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन हो गया आपका, डाइजेशन तो मैंने बता दिया आपको कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया अपन ने, तो वो क्या होगी, आपके डाइजेशन होगी। और किरा किससे मैंने पढ़ के बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी से लाइन लिख रखी है, ये मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस से अपन ने कन्वर्ट किया है। अब जो आपका सिंपल सब्सटेंस है ना, उसको अपन ने क्या किया है, उसको अपन ने क्या किया है, एब्जॉर्ब करा लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब करा लिया है। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, एब्जॉर्प्शन। अब जो आपका एब्जॉर्ब हुआ है ना, जो आपका एब्जॉर्ब हुआ है फूड, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है ना, वो कहां जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक है। और वो ब्लड से कहां जाएगा,
टिश्यू के अंदर जाएगा। ब्लड जो है वो तो हर जगह फैलता है, पूरे शरीर में घूमता है ब्लड, तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहां मेरे कोई ब्लड है तो वो है यहीं रहेगा, नहीं जी, वो यहां ब्लड है, थोड़ी देर बाद में वो पैरों में हो सकता है, ठीक है। तो वो ब्लड तो पूरा सर्कुलेट करता रहता है ना, तो वो ब्लड जो है वो खाना पहुंचाता रहता है, वो अब्जॉर्ब जो फूड है उसको, जो न्यूट्रिएंट्स है जो वो उनको पूरे शरीर के अंदर पहुंचाता रहता है। तो वो कहां जाएंगे, टिश्यूज के पास में, और टिश्यू से वो सेल्स के पास में, ठीक है। तो वो उनको काम में ले लेगी उन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो शरीर में क्या आ जाएगी, एनर्जी आएगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस ब्लड से टिश्यू के पास में जाना, सेल्स उनको काम में ले लेंगी, ये वाली प्रोसेस क्या है, जस्ट ए मिनट, ये वाली प्रोसेस क्या है, असिमिलेशन है, असिमिलेशन। तो आपको ये तीनों टर्म मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन। डाइजेशन क्या होगा, ध्यान में रखना, इधर इधर देखो, इधर साइड में नहीं, इधर देखना। तो डाइजेशन क्या हो गया, सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। लेकिन वो कन्वर्ट कैसे होंगे, मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल मेथड से होंगे, दोनों साथ में मिलेंगे, तब आपके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आपने सिंपल में कन्वर्ट तो कर लिया, अब उसको आपने एब्जॉर्ब कराया है ना, सिंपल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कराया है, ये जो क्या है, ये क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन। अब आपने एब्जॉर्ब करा लिया, ठीक है। अब जो एब्जॉर्ब कराया हुआ है ब्लड के अंदर, वो ब्लड जाएगा टिश्यूज के पास में, सेल्स के पास में, और वो सेल्स टिश्यूज उसको काम में लेंगी, वो न्यूट्रिएंट्स को, वो प्रोसेस क्या होगी, असिमिलेशन। क्या होगी, असिमिलेशन। फिर अपन आगे चलेंगे, और इनमें आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मास्टर तो गलत बता रहा है, ये भाई साहब तो गलत बता रहे हैं, ये भैया तो गलत बता रहे हैं, ये आदमी तो गलत बता रहा है, बहुत गलत इंसान है। प्रूफ देते हैं। फूड इज वन ऑफ दी, ये कहां की लाइन है, स्क्रीनशॉट है, ये कहां का है, आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, देख लीजिएगा, फुर्सत मिले थोड़ा सा तो देख लीजिएगा, और देखना ही है क्लास के बाद में, जैसे ये वीडियो खत्म हो उसके बाद में एनसीईआरटी खोल के इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, ठीक है। तो फूड जो है, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, फूड क्या है, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आप लिविंग हो, मैं भी लिविंग ही हूं, और जितने भी आपके गाय है, भैंस है, तो ये सारे क्या है, लिविंग है, ठीक है। कुत्ता है, लिविंग है, ठीक है। डॉगी, ये क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग्स के लिए क्या चाहिए, फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये मैंने आपको बता दिया कि बिना खाए आप नहीं रह सकते, खाना आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आपका बाबू आपसे पूछे या फिर ना पूछे तो भी आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबू ने खाना खाया, ये आपसे कोई पूछे या ना पूछे, आपको तो खाना है, और दबा के खाना है, ठीक है। डाइटिंग वाइटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। द मेजर, अब आगे लाइन क्या है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो मैंने अब चीजें बताई वही एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं कोई बाहर से नहीं बता रहा, एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें उन्हीं को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, आपने अपने जो फूड है ना उसका मेजर कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मैंने आपको बताया था मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीन चीजें बताई थी, वही आ गई है आपके एनसीईआरटी के लाइंस के अंदर। विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से बताए थे मैंने आपको, मिनरल्स एंड विटामिन, और वो लाइन यहां भी लिख रखी है कि मिनरल्स और विटामिन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फूड प्रोवाइड्स, प्रूफ देने पड़ते हैं, प्रूफ देने पड़ते हैं, ऐसे बच्चे समझते हैं, और जो समझते हैं कि ये ऐसे कर रहा है यार, बकवास कर रहा है, तो एनसीईआरटी के अंदर हैं ये चीजें। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है अपन को, ये मैंने आपको बताई थी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। आपके जो टिश्यूज हैं उसकी ग्रोथ के लिए, और उनके अंदर कोई डैमेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसके रिपेयर के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो खाना खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी भी अवॉइड मत करना, खाना हमेशा खाना है आपको। The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevent dehydration of the body. तो खाने के साथ साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पानी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तो पानी हमेशा पीते रहिएगा, पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पानी किस किस के काम में आता है, यहां पे लिखा रखा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है ना आपकी, ठीक है, अंदर जो रिएक्शन चल रही हैं बॉडी के अंदर,
ठीक है, जो अलग आगे अपन बात करेंगे कौन कौन सी रिएक्शंस है वो। तो वो जो रिएक्शंस है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो खाने को पचाने में भी काम आता है, ठीक है, तो खाने को पचाने के लिए भी आपको पानी पीने की जरूरत है, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा कि गाड़ी के अंदर सिर्फ तेल डालने से कुछ नहीं होगा, आपने डीजल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, कुछ नहीं होगा, आपको उसके अंदर पानी भी डालना होता है। कहां पर, जो उसका रेडिएटर होता है ना, वहां पर पानी भी डालते हैं, तो जो उसके अंदर पानी डालता है, तो पानी भी अपने शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पानी पीते रहिएगा, पानी से ग्लो भी आता है, तो ग्लो चाहिए तो पानी भी जरूर से पीना। और डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी का जो डिहाइड्रेशन है ना, उसको प्रिवेंट करती है, मतलब बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है। तो बॉडी अगर देखो डिहाइड्रेटेड होगी बॉडी, तो ग्लो तो नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और स्किन जो है वो खराब होने लगेगी और बिल्कुल ड्राई स्किन हो जाएगी। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या है, आपको पानी अच्छी मात्रा के अंदर पीना चाहिए, तो अच्छा सा ग्लो आएगा, तो आप सुंदर दिखोगे, आपका मुखड़ा जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो पानी जरूर से पिएगा। उसके बाद में बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। ये लाइन मैंने आपको बताई है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं अपने वो फूड जो है किस फॉर्म में होता है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म में होता है, और उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते अपन। ये मैंने आपको बताई है कि आपने मोमोज खाया था, आपने समोसा खाया था, उसके बाद में वो डायरेक्ट काम में नहीं आ सकता, बता दी ना मैंने ये लाइन, तो वही इसमें लिख रखी है। They have to be broken down and converted into simple substances. उनको तोड़ना पड़ेगा और उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना पड़ेगा, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ना पड़ेगा। तो ये लाइन मैंने आपको बता दी है, वही एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। Converted substances in the digestive system. The process of conversion of complex food to simple absorbable forms is called digestion. ये मैंने आपको बता दी कि ये प्रोसेस जो होती है बायोमैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ने की, इसको बोलते हैं डाइजेशन। is carried out by our digestive system से होता है, by mechanical and biochemical methods, ये मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे इसका डायग्राम आएगा जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, उसके अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो वो अपना डायग्राम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से उसको देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं उसके बारे में। तो अपना जनरल इंट्रोडक्शन अपने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस आपका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, ठीक। तो एलिमेंट्री कैनाल से अपन स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो सारे अपन डिटेल्स के अंदर देखेंगे, एक एक पार्ट को, ठीक है। आप जैसे ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी को पूरा खोल के और फिर अपन उसको उसके अंदर घुसेंगे और उसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। स्टमक आ गई, स्टमक को अच्छे से खोलेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से खोलेंगे और उसकी सब कुछ उसको चीर फाड़ करके उसको अच्छे से देख लेंगे। तो वो सारी चीजें अपन एलिमेंट्री कैनाल की करेंगे। एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, 30 मिनट की। अब थोड़ा सा मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू दे देता हूं। एलिमेंट्री कैनाल को अपन स्टार्ट कर देते हैं, फिर डिटेल में एक एक पार्ट को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, ये मैंने आप मुखड़ा बनाया थोड़ा सा, तो चल जाएगा इतना, तो ठीक है। मतलब गलत तो थोड़ा ज्यादा ही है लेकिन चला लो इतना। ठीक है जी, तो ये मैंने डायग्राम बनाने की थोड़ी सी नाकाम कोशिश है, ये थोड़ी सी तो ज़्यादा गलत हो गया। इतना गलत कैसे हो सकता है यार, ज़्यादा गलत हो गया ना, लेकिन चला लो, काम चला लो, है ना। फिर अपन डायग्राम में आपको वैसे इमेजेस दिखा दूंगा, अभी समझने के लिए काम चला लेते हैं, बाकी आपको पता ही है क्या होता है। डायग्राम पे मत जाओ, अच्छे से समझो इसको। ये अपना क्या हो गया, नेजल चेंबर। क्या हो गया अपना, नेजल चेंबर, ठीक है। नेजल चेंबर मतलब जहां अपना नाक है ना, नाक के बाद में जो चेंबर आएगा, ठीक है, बाहर से अपन को जो दिख रहा है उसके अंदर जो चेंबर है उसको क्या बोल देंगे, नेजल चेंबर, ठीक है।
ये आपका, जस्ट ए मिनट, ओके सॉरी, ये आपका क्या हो गया, आपका माउथ है, ठीक है जी, माउथ। माउथ के बाद में ये अंदर क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जस्ट एक ओवरव्यू है, फिर अपन देखो ओरल कैविटी क्या है, इसको अपन खोल के अंदर से अच्छे से पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या सामान है ना, वो सारी चीजें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका ओरल कैविटी होगी, इसके अंदर इसको बकल कैविटी भी, ये बकल कैविटी, पूरे नाम लिख देते हैं आपके लिए, बकल कैविटी, ठीक है जी। फिर यहां पर क्या होगा आपका, देखो नेजल चेंबर और ओरल कैविटी दोनों के बीच में पार्टीशन है यहां पर, तो दोनों के बीच में दीवार खच रखी है, लेकिन यहां पर देखो आप, यहां पर दोनों आगे आके एक में ही कनेक्टेड हो रही हैं, एक में ही कनेक्टेड हो रही हैं। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहां पर, ठीक है, यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूवुल्वा। यूवुल्वा, यूवुल्वा, ठीक है। यूवुल्वा क्या काम करता है भैया, काम इसका यह है कि जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, जैसे मेरे बाबू ने खाना खाया, ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा, वो खाना जो है वो अंदर न जाके, ठीक है, अगर यूवुल्वा नहीं होगी तो वो अंदर न जाके ऊपर भी तो आ सकता है, नाक नेजल के चेंबर के अंदर भी तो आ सकता है ना, तो वो उसको प्रिवेंट कर लेता है। जैसे ही आपने खाना खाया, ठीक है, जैसे ही खाना खाया तो ये जो नेजल चेंबर को ऐसे ऊपर की तरफ हो जाता है, ये जो आपका यूवुल्वा है ये ऊपर की तरफ हो जाता है और क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। जैसे आप वो देखो डिग्लूटेशन करोगे, ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया और उसके बाद में ऐसे मैं जैसे डिग्लूटेशन करूंगा, जो उस टाइम पे आपका जो यूवुल्वा है ये नेजल चेंबर को ऊपर से कवर कर लेगा, ताकि खाना जो है वो नीचे की तरफ जाए, इसोफेगस के अंदर नीचे की तरफ जाए वो खाना, ठीक है, ना कि वो ऊपर की तरफ ना चले जाए। तो कई बार क्या होता है, खाना खाते टाइम भी ये इश्यू आ जाता है, जो खाना है वो नेजल चेंबर के अंदर आ जाता है, अगर यूवुल्वा सही से काम नहीं करता है उस टाइम पे ये खाना आ जाता है ऊपर के टाइम, और ये आपने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर जलन लगने लग जाती है ना, मिर्ची की वजह से, जो आप खाना खाते हो उसके अंदर मिर्ची की वजह से जलन लग जाती है, तो वो इसी का इश्यू है। अभी आप आगे चलो, ये यूवुल्वा हो गया, ये आपका नेजल चेंबर हो गया, ये आपकी ओरल कैविटी होगी। अब ध्यान से देखो, जो नेजल चेंबर है और जो ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी, ये नेजल चेंबर, दोनों एक ही पाइप के अंदर ओपन हो रहे हैं, जो ओपन हो रहे हैं एक ही पाइप के अंदर, उस पाइप का नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है, इतना आपने सुन रखा होगा, फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स क्या होती है, आपकी कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, तो ये फेरिंग्स आपकी है, ये कॉमन पैसेज है, ओरल कैविटी और आपका जो नेजल चेंबर है उसके लिए कॉमन पैसेज है। अब बात करेंगे आगे, देखो आगे ये जो आपका फेरिंग्स है, ये दो के अंदर दो पाइप आगे इसके अंदर है, कौन कौन से पाइप हैं, ये हो गया आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया, और ये आगे वाला हो गया इसोफेगस, इसोफेगस, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा चला लेने काम। तो इसोफेगस, ये मैंने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये पीछे वाला ही ट्रेकिया है और ये इधर वाला जो आगे की तरफ है ये इसोफेगस है, कैसे बोल दिया, तो ध्यान में रखना, जो ट्रेकिया है वो आपके दोनों पाइप है ऐसे पैरेलल है, ऐसे, ठीक है, ठीक है, जो ट्रेकिया होगा वो पीछे की तरफ होगा और जो इसोफेगस है वो आगे की तरफ है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये जो है ये ट्रेकिया है और ये है इसोफेगस, ठीक है। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उस स्ट्रक्चर का नाम है इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस। और ये इपीग्लोटिस काम क्या करता है जी, काम ये करता है कि आपने खाना खा लिया माउथ के थ्रू, ठीक है, उस टाइम पे तो नेजल चेंबर को यहां पर किसने बंद कर दिया कि नाक, नेजल चेंबर के अंदर खाना ना चला जाए, उसको चीज को किसने प्रिवेंट करा था, यूवुल्वा ने प्रिवेंट कर दिया था। लेकिन भैया अभी क्या हो गया, आगे ये फेरिंग्स के अंदर आ गए, मतलब सांस भी यहीं से आ रही है और खाना भी यहीं से आ रहा है। अब खाना जो है वो ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, अगर ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है ना, तो विंड पाइप के अंदर चला जाएगा, ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, तो खाना कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, जाना कहां था, इसको स्टमक के अंदर। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, अगर वो लंग्स के अंदर चला गया तो वहां कहां डाइजेशन होगा, वहां तो सारा सिस्टम ब्लॉक कर देगा वो खाना जाके। तो उसके लिए क्या है, ये इपीग्लोटिस प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप खाना खाते हो, जैसे ही आपने ऐसे डिग्लूटेशन करा, ऐसे करा, उस टाइम पे खाना जाएगा, तो उस टाइम पे ये जो आपका जो फ्लैप है ना, ये जो इपीग्लोटिस है, ये कवर कर लेगा ट्रेकिया की ओपनिंग को, ऐसे बंद कर देगा, उसको ढक्कन लग जाएगा ट्रेकिया पर, तो वो खाना कहां जाएगा, इसोफेगस के अंदर, ठीक है। अब ये इसकी जो ओपनिंग है ना, इसका नाम ध्यान में रखना, इसकी ओपनिंग का नाम होता है ग्लोटिस। भूलोगे तो नहीं इस बात को, क्योंकि इपीग्लोटिस कवर करता है
तो ग्लोटिस से आपको याद रह जाएगा। इपिग्लोटिस किसको कवर करता है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया कौन है? ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस को कवर करता है। और इपिग्लोटिस क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है। ठीक है, इसकी ओपनिंग का नाम होगा ग्लोटिस, तो इसकी ओपनिंग का नाम क्या होगा? इसोफेगस की ओपनिंग का नाम क्या होगा? गलट। गलट, ध्यान में रखना, गलट। इसोफेगस की ओपनिंग का नाम क्या है? गलट। और ट्रेकिया की ओपनिंग का नाम क्या है? इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस तो फ्लैप है, ओपनिंग क्या है? ग्लोटिस है। ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। एक बार मैं वापस थोड़ा सा समअप कर देता हूं कि खाना आपने माउथ से खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद में यहां पे नेजल चेंबर ऊपर वाला, नीचे वाला ओरल कैविटी है। खाना कहां पे आ गया? आपका फेरिंग्स के अंदर आ गया। ठीक है, फेरिंग्स के आने के अंदर बाद यहां पर खाना इसके अंदर भी तो जा सकता है, ट्रेकिया के अंदर भी जा सकता है, लेकिन ट्रेकिया के अंदर क्यों नहीं जाता वो खाना? क्योंकि यहां पर ये भाई साहब इपिग्लोटिस प्रेजेंट है। ये इपिग्लोटिस ट्रेकिया की ओपनिंग को कवर कर लेगा, ढक्कन लगा देगा ऊपर, तो खाना कहां जाएगा? इसोफेगस के अंदर। अब आपने ये चीज देखी होगी, जब आप खाने खाते टाइम बात करते हो, और बड़े सयाने कह गए हैं कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी भागदौड़ की जिंदगी में वही तो टाइम मिलता है बातें करने का घर वालों को, तो साथ में सारे बैठते हैं उसी टाइम में। कुछ तो मोबाइल में भी लगे रहते हैं कि खाना खाते टाइम भी वो देख रहे हैं अपना इंटरटेनमेंट का साधन, बाकी रील्स काफी चल रही है तो रील्स देखते रहते हैं खाना खाते टाइम भी। और कुछ जगह भी मतलब वही टाइम मिलता है परिवार के साथ बात करने का, तो खाना खाते टाइम वो बातें करते रहते हैं। तो जो इपिग्लोटिस है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है भैया कि यार ये खा रहा है कि बोल रहा है। ठीक है, बोलने के लिए क्या चाहिएगा? अंदर से वो वाइब्रेशंस निकालनी पड़ेंगी ना, मतलब अंदर से हवा निकलेगी साथ में, तभी तो उसके साथ में वाणी निकलेगी आपकी। तो उस वाणी के साथ, उस वाणी के लिए ट्रेकिया काम में आएगा ना। ठीक है, हवा निकालनी है साथ में। अब आज कुछ बोलते हो, ठीक है, बिना हवा निकाल ले, अब देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं बिना हवा निकले मुंह से आपकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो हवा निकलनी जरूरी है। तो वो हवा कहां से निकलेगी? ट्रेकिया से। ट्रेकिया से तभी निकलेगी जब इपिग्लोटिस आपका ओपन होगा। तो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये इसके लिए मैं हवा निकाल लूं कि ये खाना खा रहा है उसके लिए मैं बंद करूं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो वो क्या करता है कि मैं नहीं, चलो छोड़ो, मैं तो नहीं करता अपना काम, वो सीधा खड़ा हो जाता है ऐसे। ठीक है, ना मैं बंद कर रहा, ना मैं क्या यार, कभी खाना खा रहा है तो उसके लिए बंद करो, कभी ये बोल रहा है तो उसके लिए खोल लो, तो मैं वो एकदम से इसमें कंफ्यूज हो जाता है और एकदम से ऐसे रह जाता है। तो उस साइड क्या होता है, खाना जो आपका वो ट्रेकिया के अंदर जाने लग जाता है। तो जैसे ट्रेकिया के अंदर जाएगा आपको खाएगी खांसी। ठीक है, तो अब ऐसे खांसी आएगी आपको और अंदर लगेगी जलन अच्छी वाली, फिर आप पानी पी लो, आप कुछ भी कर लो, वो थोड़ी देर तो शांत नहीं होगी, अच्छी वाली जलन लगेगी आपको। ठीक है, तो वो जो आप बोल रहे हो ना, जो मजे ले रहे हो बोल के, वो आपको उसका फल मिल जाता है उसके बाद में कि नहीं बोलना चाहिए। जो बड़े सयाने कह के गए हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो खाना खाते टाइम बोलना नहीं है, अच्छे से चबा चबाई खाना खाना है। ठीक है, अब अपन ट्रेकिया की बात करेंगे किसके अंदर? रेस्पायरेशन के अंदर। अब अपन कहां कर रहे हैं? डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो डाइजेशन के अंदर अपन को क्या पढ़ना है? इसोफेगस के आगे क्या पार्ट है वो अपन देखेंगे। तो इसोफेगस से आगे क्या चलेंगे अपन? कहां चलेंगे? स्टमक के अंदर। ये अपना क्या हो गया? इसोफेगस। ये भैया अपना इसोफेगस, और यहां अपना आ गया स्टमक। यहां आ गया अपना क्या? स्टमक। अब स्टमक के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं वो अपन देख लेते हैं जल्दी। सॉरी, स्टमक के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? ये आपका हो गया फंडस। फंडस, ये आपका हो गया कार्डियक। ठीक है, ये आपका हो गया बॉडी, और ये आपकी होगी पाइलोरिक, पाइलोरिक रीजन। तो ये चार पार्ट है, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक के बाद में क्या आती है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये पाइलोरिक रीजन है ना, इसके बाद में क्या आएगी? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। जस्ट ए मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। और ये आपकी क्या आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? ये ड्वेडेनम, जो कि किस शेप का है? शी शेप का है आपका ये ड्वेडेनम। ये क्या आपका आ गया? ड्वेडेनम। ड्वेडेनम। ठीक है, अब ड्वेडेनम के बाद में क्या आएगा? आपका कोइल्ड पार्ट आएगा, कोइल्ड जीजेनम। जीजेनम, कोइल्ड पार्ट आएगा आपका जीजेनम। जीजेनम। ठीक है, तो जीजेनम कोइल्ड पार्ट है, और जीजेनम से भी ज्यादा कोइल्ड पार्ट कौन है? इलियम। ठीक है, इलियम। तो वो क्या है? हाईली कोइल्ड। एनसीईआरटी के अंदर ऐसी लाइन लिख रखी है, हाईली कोइल्ड कौन है? इलियम। इलियम। ठीक है, हाईली कोइल्ड कौन है? इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम कैसा है? शी शेप का है।
जिजेनियम कैसा है, कोइल्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जो आपका इलियम है वो कैसा, हाईली कोइल्ड पार्ट है आपका इलियम। यहां तक बातें क्लियर है। अब बात करेंगे अपन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन जाएंगे, सॉरी, अब अपन जाएंगे कहां पे, अब अपन जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन को अपन देख लेते हैं। इसके बाद में आपका ये जो इलियम जो है वो कहां कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है एक ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक क्या होता है, ब्लाइंड सेक जो आपने थैले देखे हैं ना, जो शॉपिंग बैग होते हैं नीचे से बंद, सिर्फ एक साइड से वो खुले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर कैसे, ब्लाइंड सेक जैसी है ना, ठीक है, वो थैले जैसी है ना। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सेक। और ये ब्लाइंड स्ट्रक्चर किसकी है, सीकम भाई साहब की है। ये कौन है आपका, सीकम, सीकम जी हैं ये, ठीक है। अब सीकम जो है वो किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम से एक स्ट्रक्चर निकलती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, और वो क्या है, ये ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है यहां से, और ये है आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। तो देखो इंट्रो पार्ट है, ये एलिमेंट्री कैनाल की क्या क्या पार्ट्स हैं वो अपन देख रहे हैं, बाकी इनको डिटेल में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो ये भी थोड़ा सा है, उसके बाद में अपन आज की क्लास कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलते हैं। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये कैसा है, आपको सबको पता है कि ये वेस्टिजियल हो चुका है। पहले जब अपन खाते थे, घास फूस खाते थे अपन, जब पुराने टाइम में खाते होंगे, उस टाइम में खाते थे, तब अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज होता था ना, उस घास के अंदर, उसके अंदर सेलुलोज होता था। तो सेलुलोज को पचाने के लिए उसको क्या होता था, ये अपेंडिक्स का काम होता था। लेकिन अब अपन खाना नहीं खाते ना, वो वाला खाना नहीं खाते अपन, अब पिज्जे बर्गर पे आ गए हैं, अपन रोटी वगैरह खाते हैं, तो वो जो सेलुलोज की मात्रा है वो अपने खाने में नहीं होती, तो उसको डाइजेस्ट नहीं करना, तो इन भाई साहब का काम खत्म हो गया। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो क्या होगी, वेस्टिजियल हो गई है। कैसी होगी, वेस्टिजियल। अब इनका कोई काम रहा नहीं है, शरीर के अंदर कोई काम नहीं रहा इनका कोई काम नहीं है। सीकम भैया जो है, सीकम जो है वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करते हैं। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सीकम के अंदर प्रेजेंट है, जो कि डाइजेशन के अंदर, मतलब जो आपका जो फूड जो है, डाइजेस्टेड जो फूड है उसके अंदर काम में आते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसकी अपन बात करेंगे आगे जब अपन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब। अब जो सीकम के बाद में है वो क्या है आपका, कोलन। और कोलन भी कौन सा है, यहां से आपका कोलन स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ये आपका क्या है, कोलन, ये कोलन है आपका, कोलन 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 है, ये आपका क्या है, कोलन है, कोलन है, ठीक है जी। रफ डायग्राम है, उसको रफ की तरह ही लीजिएगा। तो ये आपका क्या है, कोलन, जस्ट ए मिनट, ये आपका क्या है, कोलन, क्या हो रहा है यार, कोलन है ये आपका, ठीक है। अब कोलन में भी ये कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलन है, सॉरी, ये आपका क्या है, असेंडिंग कोलन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कौन सा है, असेंडिंग कोलन है। ये कौन सा है, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन, ठीक है जी। अब ये आपका ट्रांसवर्स ऐसे ऐसे जा रहा है, ट्रांसवर्स जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, डिसेंडिंग कोलन हो गया, डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। यहां पर फिर आपका हो जाएगा सिग्मोइड कोलन। थोड़ा सा अंदर अंदर घुस गए ना, थोड़ा सा वो देख लेना यार, सिग्मोइड कोलन। अगर क्लास ले लिया ना आपने तो फिर तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने आपको बताया है, बिल्कुल रफ डायग्राम है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सिग्मोइड कोलन है ये आपका, ठीक है। फिर ये आपका आ गया यहां पर रेक्टम, रेक्टम, और ये एनस, दैट्स इट। तो ये मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट बता दिए, एक बार आपको सम अप करा देते हैं जल्दी जल्दी। नेजल चेंबर, माउथ, माउथ के अंदर बाद में क्या है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर क्या है, यूवुल्व है, जो कि प्रोटेक्ट, जो कि क्या करता है, ऐसे कवर कर लेता है नेजल चेंबर को, ताकि खाना नीचे की तरफ चला जाए। अब जहां पे नेजल चेंबर और जो ओरल कैविटी है वो ओपन होती है, वो एक कॉमन पैसेज होता है फिर फूड एंड एयर, एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में दो पाइप आती है, एक आती है ट्रैकिया और एक आती है आपका इसोफेगस। ट्रेकिया जो है वो कहां जाती है, लंग्स की तरफ चली जाती है, और जो आपका इसोफेगस है वो कहां जाता है, स्टमक की तरफ जाता है। ट्रेकिया की जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, ठीक है, उसको कवर करता है ईपीग्लोटिस, ताकि खाना उसके अंदर ना जाए। तो ग्लोटिस
किसकी ओपनिंग है? ट्रेकिया की। और उसको कवर कौन करता है? इपिग्लोटिस। इसोफेगस की ओपनिंग जो है, जो मुंह है, उसका क्या नाम है? गलेट बोलते हैं उसको। और जो इसोफेगस है वो जाता है कहां पे? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जाता है। स्टोमक के अंदर 4 पार्ट है। फंडस हो गया, कार्डियक हो गया, उसका बॉडी होगी, उसकी पाइलोरिक रीजन हो गया। अगर पाइलोरिक रीजन स्टोमक का, वो किससे कनेक्टेड होगा? वो कनेक्टेड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से कनेक्ट होगा? वो होगा ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम से कनेक्ट होगा। और ड्यूडेनम कैसा है? सी शेप का स्ट्रक्चर। ध्यान में रखना, सी शेप का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर भी, तो इसको ध्यान में रखना। ड्यूडेनम कैसा है? सी शेप का स्ट्रक्चर है। और ड्यूडेनम जो है वो किससे कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के दूसरे पार्ट से। दूसरा पार्ट कौन सा है? कोइल्ड पार्ट, जीजेनम। ठीक है, जीजेनम कैसा? कोइल्ड पार्ट है। और जो जीजेनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट से कवर होता है। और जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है? हाईली कोइल्ड इलियम। ठीक है, हाईली कोइल्ड इलियम। तो यहां तक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, इलियम, जो हाईली कोइल्ड है, वो किससे कनेक्टेड होता है? वो कनेक्टेड होता है ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर। ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर सीकम से। सीकम से वो कनेक्ट होगा। और सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। यहां से स्टार्ट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम। सीकम से एक स्ट्रक्चर निकलता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या हो चुकी है? वेस्टिजियल हो चुकी है। तो वेस्टिजियल पार्ट क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ठीक है, अब जो सीकम जो है वो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होस्ट करता है। और उसके बाद में सीकम कहां कनेक्ट होता है? कोलन के अंदर। और कोलन भी कौन सी वाली? असेंडिंग कोलन, जो ऊपर की तरफ जाती है। असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, और फिर डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन, और उसके बाद में रेक्टम, और उसके बाद में एनस। यहां तक अपनी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है। और उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई मैं करूं तो यहां से आप ऐसे याद रख लो, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद में आएगा आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में आएगा आपका इसोफेगस। इसोफेगस सीक्वेंस याद कर लेना। इसके बाद में आएगा आपका स्टमक। स्टमक, स्टमक के बाद में आएगी आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद में आएगा आपका जीजेनम। जीजेनम के बाद में आएगा आपका इलियम। इलियम के बाद में आएगा आपका सीकम। सीकम के बाद में आएगा आपको कोलन। कोलन के बाद में आएगा आपका रेक्टम, और फिर एनस। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस है पूरा आपका इसका आपका एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ओरल कैविटी को अच्छे से खोल के, अच्छे से उसका पढ़ेंगे। तो कैसी रही आपकी पहली क्लास? कैसी रही? उसका फीडबैक देना, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप मेरे को बताओगे और अच्छे से बताओगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम हैंडल दे रखा है, वहां पे आप मेरे को मैसेज करके जरूर से बताओगे। या फिर मैं इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे रखा है, वहां पे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मन करे तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है फॉलो करने की। आपको क्या करना होगा, वहां पे मेरे को बता सकते हो कि क्या भाई इंप्रूव कर सकते हो, किस चीज में इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो सारी चीजें आप मेरे को बताओगे और ध्यान अच्छे से बताओगे। मतलब उसमें चीटिंग नहीं करोगे, पक्का से बता देना यार। ठीक है, और वीडियो अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी आपको पसंद आई क्लास, तो लाइक कर देना और शेयर जरूर से कर लेना। शेयर जरूर से करना, बहुत सारे लोगों को जोड़ दो मेरे साथ में, और शेयर जरूर से करना। और अपने अच्छे से फैमिली बनाएंगे तो शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब देख रहे हो ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो कुछ भी, अगर आपको क्वेरी है तो आपको टेलीग्राम, इंस्टा हैंडल, कमेंट सेक्शन कहीं भी कुछ भी कर दो, आपको रिप्लाई मिलेगा, पक्का रिप्लाई मिलेगा। और आपको अपने नंबर भी शेयर करूंगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जब भी आपको कोई डाउट आए तो आधी रात को 2 बजे आप मेरे को कॉल कर सकते हो कि ये डाउट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी आपको क्लास कैसी रही, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहली क्लास है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन उसको और अच्छे से एलाबोरेट करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये पहले अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो कैसे आपको लगी, वो सारा फीडबैक मेरे को जरूर से दोगे, समझ गए? प्लीज दे देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।